अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बेसिक ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पार्ट 10 को देखेंगे, जिसमें हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में आज हम जानेंगे। इस वक्त हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज ये है, 7 पेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें मुख्तलिफ हेडिंग और सब हेडिंग यूज हुई है, जो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इन तीन चीजों को यूज करेंगे। इसके लिए क्या है, इंसर्ट पर आना होगा। इसमें लिंक्स के ऑप्शन है, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपरलिंक को। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पेज के लिंक बनाने हैं तो इसके लिए हम हाइपरलिंक यूज करेंगे। जैसे ही मैंने हाइपरलिंक पर क्लिक किया, इस वक्त ब्लैंक है, तो आपके पास यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शन है। एग्जिस्टिंग, अगर कोई फाइल का आपने हाइपरलिंक बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। मैं अगर किसी फाइल को सिलेक्ट करूंगा तो मैं जब उस पर क्लिक करूंगा तो उस फाइल पर चला जाएगा, लेकिन मुझे नहीं जाना। मुझे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ मुझे जितनी भी मेरे पास हेडिंग, सब हेडिंग्स दी हुई है, सब डिस्प्ले हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में बुकमार्क दिया हुआ है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर जाना चाह रहे हैं तो हम बुकमार्क भी दे सकते हैं, तो वो सारे यहाँ डिस्प्ले होंगे। वो भी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास तमाम हेडिंग्स की आ गई। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पर जाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, और जैसे ही मैं इसको ओके कराऊंगा तो आप देखेंगे एक लिंक बन गया। और आप जैसे ही मैं इस लिंक पर आऊंगा, ये कह रहा है कि कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो वो इस हेडिंग्स पर चला जाएगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस किया, आप देख रहे हैं हैंड बना हुआ आ गया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हेडिंग्स पर आ गया। तो इस तरीके से मैं जितने चाहूँ हाइपरलिंक मैंने एंटर किया, और मुझे एंटर किया मैंने एक और हाइपरलिंक मुझे अगर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, हाइपरलिंक पर आया, हाइपरलिंक पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो इस पर तमाम हेडिंग्स दी हुई है। मैंने कहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर चले जाए, या किसी सब हेडिंग पर भी जा सकते हैं, और ओके पर क्लिक करा तो ये एक हाइपरलिंक बन गया। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूंगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर ये आ गया, और यहां से हम ये बासानी रीड कर सकते हैं। तो काफी आसान है तरीका हाइपरलिंक बनाने का। इस तरीके से आप जितने चाहे हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो हाइपरलिंक पर हम मजीद आ जाते हैं। तो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, या कोई ईमेल एड्रेस है उसका हाइपरलिंक बनाना है कि वो उस पर क्लिक करे और आउटलुक ओपन हो जाएगा। तो यहां मैं अगर ईमेल एड्रेस दे देता हूं, सीखो सब कुछ, और इधर सब्जेक्ट बता दिया टेस्ट, और ओके पर क्लिक कर दिया, तो ये एक हाइपरलिंक बन गया। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूं और इंसर्ट पर आता हूं, और यहां से क्या है, आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, और यहां सब्जेक्ट बता सकते हैं। और इस मैंने पहले भी एक बनाया हुआ है जिसमें मैंने सिर्फ ईमेल एड्रेस दिया था, तो सिर्फ ईमेल एड्रेस दे दे तो वो आ जाएगा, और जैसे ही इस पर आप कंट्रोल प्रेस कर क्लिक करेंगे तो आउटलुक ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके की भी आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस वक्त मैं हाइपरलिंक पर आता हूं। तो ये तो हमने चीजें कर ली, और यहाँ एक बुकमार्क का भी ऑप्शन है, क्योंकि हमने प्लेस इन डॉक्यूमेंट में गए थे, जब नीचे आए थे तो बुकमार्क्स का भी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर में फॉर एग्जांपल मुझे जैसे ही क्लिक करें मैं इस पिक्चर पर आ जाऊं, तो ये पिक्चर का तो उस पर डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं इसको बुकमार्क पर क्लिक करा, और बुकमार्क पर नाम दे दिया पिक, और ऐड करवा दिया। तो इसको एक नाम दे दिया, और जैसे ही मैंने इधर एंटर किया, मैंने यहाँ पिक का नाम लिख दिया बाकस, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, और मुझे हाइपरलिंक पर जाना है तो हाइपरलिंक पर मैं आया, और यहाँ से प्लेस इन सबसे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पर आया, तो यहाँ मुझे मुझे बुकमार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। बुकमार्क पर मैं जैसे ही आऊंगा, नीचे बुकमार्क्स दिया हुआ है, इसमें मैंने पिक्स को सिलेक्ट कर लिया, पिक को, और ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा कंट्रोल प्रेस कर तो वो पिक्चर पर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कोई चीज है, और जैसे वैक्यूम ट्यूब्स है, इसका मुझे हाइपरलिंक बनाना है, तो मैं बुकमार्क पर क्लिक किया, और यहां मैंने वैक्यूम लिख दिया और ऐड करवा दिया नेम, तो इसका नाम ऐड हो गया।
और जैसे ही मैं पेज के किसी भी हिस्से पर जब रहूंगा तो यहां मैंने वैक्यूम लिख दिया और मैंने इसकी सिलेक्शन कर दी। मैं कि इस पर जब जैसे ही क्लिक करूं तो वो उस बुक मार्क पर चला जाए जो मैंने दिया है। तो मैंने इधर हाइपरलिंक पर आया और यहाँ बुक मार्क पर, तो आप यह देख रहे हैं कि वैक्यूम्स आ रहा है, तो इसमें मैंने ओके कर दिया, तो ये एक हाइपरलिंक बन गया। कंट्रोल प्रेस का मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो उस पोजीशन पर आ जाएगा। तो किसी भी चीज का आप हाइपरलिंक बआसानी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास थर्ड ऑप्शन है, क्रॉस रेफरेंस के जरिए भी लोग हाइपरलिंक्स बनाते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या है? ये क्या करता है? रेफर्स टू आइटम्स सच एज हेडिंग्स, फिगर्स, टेबल्स by inserting cross reference such as see the table below 6 turn to page 8। इस तरीके के रेफरेंस वगैरह भी आप दे सकते हैं। मैंने क्रॉस रेफरेंस पर जैसे ही आता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि हेडिंग टेक्स्ट है, सबसे पहले आ रही जितनी भी हेडिंग है वो आप सिलेक्ट कर ले, बआसानी आपका बन सकता है हाइपरलिंक। ये सब दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल मुझे व्हाट इज कंप्यूटर, इसका मुझे बनाना है हेडिंग में, मैंने इसको किया, इंसर्ट किया, तो ये एक हाइपरलिंक बन गया। अब बजाय तो ये नजर आ रहा है, जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस कर इस पर क्लिक करूंगा व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पर चला गया। तो कितनी आसानी से भी क्रॉस रेफरेंस के थ्रू भी हाइपरलिंक बनाया जा सकता है। मैंने क्रॉस रेफरेंस पर आया, यहां से बुकमार्क आप सिलेक्ट कर ले तो बुकमार्क आ जाएगा, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, अगर कोई फिगर्स वगैरह दी हुई है, फिगर्स वगैरह दिया हुआ है तो उसके फिगर्स आ जाएंगे, और टेबल्स वगैरह बनाया हुआ है आपने डॉक्यूमेंट में तो वो आ जाएंगे अगर आपने नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये हाइपरलिंक्स वगैरह बना सकते हैं। तो या आपके पास है पेज नंबर के हिसाब से भी बन सकता है, पैराग्राफ नंबर आप दे सकते हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं हाइपरलिंक बनाने के जिसके थ्रू आप आसानी यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में जाना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।